दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में जातीय गणना पर 9 मई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। इस बार हाईकोर्ट तैयार हो गया है और 9 मई की तारीख तय की है। इसी दिन हाईकोर्ट यह तय करेगा कि पहले से तय 3 जुलाई की तारीख को कब फिक्स किया जाए। मामले में पिटीशन के वकील दिनू कुमार ने यह जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जाति आधारित गणना का काम 80% पूरा कर लिया गया है, लेकिन उसे 100% करने के लिए और समय की जरूरत है। वहीं ऑफलाइन का काम करीब पूरा हो चुका है। बाकी आंकड़े को ऑनलाइन कलेक्ट करना है। 7 जनवरी से शुरू हुई गणना 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कैबिनेट से पूरी गणना पर 500 करोड़ खर्च करने की मुहर लगी है, लेकिन इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया है। पटना में 23 सितंबर के बाद नहीं चलेगी डीजल बसें। पटना शहरी क्षेत्र, पटना नगर निगम एवं दानापुर, खगोल तथा फुलवारशरीफ नगर परिषद में चलने वाले सभी निजी डीजल बसों की जगह सीएनजी बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा डीजल चालित निजी बसों को नए सीएनजी बसों में प्रतिस्थापन के लिए बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पटना शहरी क्षेत्र के वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से पटना नगर निगम, दानापुर, खगोल एवं फुलवारशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में 23 सितंबर 2023 के बाद डीजल चालित सिटी बसों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है। वह देखिए, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के तहत वाहन के एक्स शोरूम मूल्य का 30% अथवा अधिकतम 7.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बिहार में पछुआ हवा के चलते बढ़ेगी गर्मी, 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। वहीं अधिकतम तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री तक वृद्धि दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 5 दिन के बाद राज्य में थंडर स्टॉर्म का प्रभाव दिखेगा। इस बात की जानकारी मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने दी है। बिहार में शुक्रवार से तापमान में आंशिक बढ़ोतरी शुरू हो गई है। बीते 24 घंटे में सबसे गर्म जिला बक्सर रहा है। यहां का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं देखिए, मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि अगले 5 दिनों तक सामान्य से तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी। इसी कारण हीट वेव की स्थिति नहीं बनेगी। इसका जो प्रमुख कारण है वह पछुआ हवा है, जो इस बार ज़्यादा ड्राई नहीं होने वाली है। वहीं पिछले कुछ दिनों में जो बारिश हुई थी उसके कारण से नमी बनी हुई है। बिहार में नर्सिंग और फार्मेसी के लिए आज से भरे जाएंगे फॉर्म। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो जाएगी, यानी कि आज से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 जून है। वहीं चालान से पेमेंट करने की अंतिम तिथि 3 जून है। आवेदन फॉर्म में 4 से 5 जून तक रात 12 बजे तक सुधार कर सकते हैं। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है। वहीं पीसीएमबी के लिए 1100 रुपये देने होंगे। एडमिट कार्ड व परीक्षा की तिथि बाद में जारी की जाएगी। बिहार में अब हफ्ते में 2 दिन चलाई जाएगी वाहनों का विशेष जांच अभियान। बिहार में हफ्ते के 2 दिन वाहनों की फिटनेस जांच के लिए विशेष अभियान चलाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को व्यावसायिक वाहनों का हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ फिटनेस और परमिट जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस दौरान फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट नहीं पाए जाने पर फिटनेस फेल वाहन पर बिना परमिट के तथा बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके साथ ही रेस ड्राइविंग, नाबालिगों द्वारा वाहन चालन, वाहन प्रदूषण जांच की जाएगी। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन में चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की भी अनुशंसा की जाएगी। आपको बता दें कि यह अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, MBI और SI द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। बिहार में इंटर पास लड़कियों को मिलेंगे 25-25 हजार रुपये। नीतीश सरकार ने मंजूर किए 400 करोड़ रुपये।
बिहार के नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 400 करोड़ की स्वीकृति दी है। साथ ही तत्काल 132 करोड़ आवंटित भी कर दिया है। इस राशि से उन्हें वर्ष 2023-24 में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के अनुसार मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्डों से 2023 की वार्षिक परीक्षा पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि सभी कोटि के अविवाहित छात्राओं को प्रति छात्रा 25-25 हजार रुपये दी जाएगी। रांची और पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन को 10 मई से चलाने की तैयारी। रेलवे ने 8 कोच वाली रांची पटना वंदे भारत ट्रेन हजारीबाग होते हुए चलाने की तैयारी की है। रांची पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस जहां 7 घंटे में दूरी तय करती है, वहीं रेलवे बोर्ड की कोशिश है कि वंदे भारत ट्रेन 6 घंटे में दूरी तय करे। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं आई तो 10 मई से इसे चलाने की तैयारी है। कोशिश यह है कि हावड़ा भुवनेश्वर और रांची पटना वंदे भारत एक साथ शुरू होगी। दोनों ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। रांची रेल डिवीजन को तैयारियों का जायजा लेने कहा गया है। रविवार को रांची डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने हटिया स्टेशन पर यार्ड पर इंस्पेक्शन किया, जहाँ पर वंदे भारत ट्रेन को प्रारंभ में मेंटेनेंस होगा। बिहार में 61 दिनों में ही सामान्य से 32% अधिक बारिश। बिहार में 30 अप्रैल तक सामान्य से 32% अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल के खाड़ी से नमी बिहार में आ रही है। इससे बिहार के सभी हिस्सों में अगले 2 दिनों तक आंधी तूफान के साथ ही ओलावृष्टि और तेज बारिश होने के भी आसार है। इससे बिहार के 27 जिलों में मौसम शुष्क होगा और बारिश का सिस्टम निष्क्रिय होगा। वहीं देखिए, बिहार के सभी हिस्सों में तेज हवा, बारिश और नमी की वजह से दिन और रात का तापमान सामान्य के करीब दर्ज किया गया है। बारिश की वजह से अगले 48 घंटे के दौरान दिन और रात के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट होने के आसार है। राज्य के चिड़ियाघर में पहली बार दिखेगा काला चीता। संजय गांधी जैविक उद्यान आए दर्शकों को पहली बार ब्लैक पैंथर यानी काला चीता दिखेगा। यह गुवाहाटी जू से जल्द आने वाला है। यह तेंदुआ की तरह दिखने वाला जानवर है। यह निशाचर प्राणी है जो रात में शिकार और दिन में आराम करता है। पैंथर के अलावा 2 हुलूक गिबन और एक मादा गैंडा को भी लाया जाएगा। पैंथर के बदले संजय गांधी जैविक उद्यान से मादा जिराफ बुधनी जाएगी। गुवाहाटी जू से आई टीम बुधनी को ले जाने के लिए चयन कर चुकी है। बुधनी जिराफ के जाने के बाद जू में 5 जिराफ बेचेंगे, जिसमें से 2 नर और 3 मादा होगी। वहीं जू अस्पताल जल्दी हाईटेक होगा। अस्पताल में जानवरों के गर्भधारण के जांच की सुविधा बहाल होगी। इसके लिए अल्ट्रासाउंड मशीन आएगी। अप्रैल 2023 में बना जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड। सरकार ने 1.87 लाख करोड़ रुपए जुटाए। सरकार ने जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल 2023 में सरकार ने जीएसटी से 1.87 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन पिछले साल अप्रैल में हुआ था। तब जीएसटी से 1.67 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। यानी इस साल अप्रैल में सरकार ने पिछले साल के तुलना में 12% ज्यादा जीएसटी जुटाया है। वहीं एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन 20 अप्रैल 2023 को किया गया है। 9.8 लाख ट्रांजैक्शन के जरिए 68,228 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया गया है। बिहार में 15 साल पुराने टैक्सी, ट्रक और बस पर बैन, डीजल वाला ऑटो टेम्पो भी बंद। बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धर्म की नगरी गया और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चलेगी। फिलहाल भाड़ा पर चलने वाली गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा। दोनों शहरों में आगामी 1 अक्टूबर से ऐसे तमाम व्यावसायिक वाहनों को रोड पर निकलने पर रोक लगा दी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन 15 साल से ज़्यादा पुराना है। मंगलवार को नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इन दोनों शहरों के लिए डीजल से चलने वाले 3 पहिया वाहन टेम्पो को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। डीजल इंजन वाले 3 व्हीलर को भी रोड से हटाने का निर्णय लिया गया है। गया और मुजफ्फरपुर में 30 सितंबर तक ऐसी गाड़ियां चलाई जा सकती है। इसी साल 30 सितंबर के बाद इन पर रोक लगा दी जाएगी। बिहार के सभी शहरों में टेम्पो की संख्या बहुत ज़्यादा है। इनमें डीजल से चलने वाली गाड़ी अधिक है। इसे देखते हुए कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। बिहार के इन जिलों में ट्रैफिक कैमरों से कटेगा चालान। एसएमएस से मिलेगी गाड़ी मालिक को जानकारी। यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो स्वतः ये चालान कट जाएगा और एसएमएस के माध्यम से वाहन मालिक को इसकी जानकारी चली जाएगी। पटना के बाद अब यह व्यवस्था बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में लागू होगी, जिसकी तैयारी चल रही है।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑटोमेटिक ई चालान की व्यवस्था शुरू की गई है। बहुत जल्द ही बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी एवं भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से ई चालान शुरू करने की योजना है। बिहार में जमीन विवाद को रोकने की नई पहल, जमाबंदी रजिस्टर में दिखेगा बैंक के पास गिरवी जमीन। अब किसी बैंक के पास राज्य की कोई जमीन गिरवी है या नहीं, इसकी जानकारी अब जमाबंदी पंजी देखकर मिल सकेगी। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई सुविधा विकसित की है। इसका मकसद नए जमीन विवाद को रोकना है। राज्य के सभी बैंकों द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार से मांग की जा रही थी। इस नए कार्य से राज्य के रैयतों को बहुत फायदा होगा। यह जानकारी मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने अपने विभागीय कक्ष में संवाददाता सम्मेलन में दी है। मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बताया कि किसी रैयत द्वारा अगर किसी जमाबंदी की जमीन को बैंक में बंधक रख लोन लिया गया है तो ऐसी स्थिति में लोन से संबंधित विवरण को जमाबंदी पंजी में देखा जा सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूर्व में सभी बैंकों को एलपीसी के आधार पर जमाबंदी पंजी में लोन से संबंधित विवरण दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। बैंक से दिए गए लोन से संबंधित इन्हीं विवरणों को जमाबंदी के साथ दिखाया जा रहा है। ऐसा करने से लोग बंधक रखी गई जमीन की खरीद बिक्री से बचेंगे, जिससे भूमि विवाद में कमी आएगी। बिहार में ITI पास अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन मौका, 22 से 16 पदों पर जल्द होगी बहाली। देखिए, सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि ITI में नियमित इंस्ट्रक्टर में नौकरी की इच्छा रखने वाले लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बताया जा रहा है कि 149 सरकारी ITI में मई तक 22 से 16 पदों पर बहाली आने जा रही है। इसके अलावा 201 पदों पर बहाली बाद में आएगी। नई आने वाली वैकेंसी में सबसे अधिक इलेक्ट्रीशियन के 331 पदों पर बहाली होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुसार इंस्ट्रक्टर बहाली की वैकेंसी निकालने की तैयारी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से श्रम संसाधन विभाग को यह साफ किया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद जल्द ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के बाद रिजल्ट की भी घोषणा की जाएगी। बता दें कि पिछले एक साल में सरकारी ITI की संख्या 40 से बढ़कर 149 हो चुकी है, लेकिन यहाँ नियमित इंस्ट्रक्टर नहीं है। इस कारण पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मालूम हो कि सरकारी ITI में लगभग 24,000 नामांकन है। बिहार में मां मुंडेश्वरी धाम का दर्शन अब होगा आसान, जल्द होगा रोपवे का निर्माण। बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में स्थित पवारा पहाड़ी में मां मुंडेश्वरी धाम के दर्शन करने आने वाले भक्तों को अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी। राज्य सरकार के द्वारा अब वहां रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। रोपवे निर्माण को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इस खबर के बाद अब मां के भक्तों में खुशी का माहौल है। मां का धाम जिले के पवारा पहाड़ी पर स्थित है। मां मुंडेश्वरी धाम में नवरात्रि के वक्त भक्तों की काफ़ी भीड़ लगती है। बता दें कि वर्तमान में मां के मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्त सीढ़ी या सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं।